जय श्री स्वामीनारायण। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान पृथ्वी पर जन्म धारण करेंगे। वह वचन सत्य करने के लिए भगवान श्री स्वामीनारायण ने अवतार लिया था। जन्म धारण करने से पहले बद्रिकाश्रम में सभा हुई थी। आज इसका वर्णन और चरित्र सुनते हैं। बद्रिकाश्रम धाम क्या है? वहाँ कलयुग की कोई प्रविष्टि नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, काल माया का प्रवेश नहीं है। बद्रिकाश्रम में बैर के विशाल वृक्ष है और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे से सजाए गए हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां मीठी मीठी चहकती है। वहाँ अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। वहाँ नर नारायण देव के मुख से सभी कथा सुनते हैं। जब भी नर नारायण देव कथा सुना रहे थे तभी सामने धर्मदेव और भक्ति माता बैठे हैं। तभी हरि इच्छा से दुर्वासा ऋषि आए। सभा में दुर्वासा ऋषि पीछे से आए। किसी को पता नहीं था, इसीलिए दुर्वासा मुनि का स्वागत नहीं हो पाया। भगवान की वाणी सुनने में सबकी आंखें और मन तल्लीन थे। दुर्वासा ऋषि को बुरा लगा। मेरे जैसे श्रेष्ठ मुनि आए तो उन्होंने कोई आदर नहीं दिखाया। गरम हो गए, ताम्र वर्ण बन गए, होठ फफड़ाने लगे, आंख का रौनक वापस चला गया। उसने हाथ उठाया और शाप दिया, हे मुनि, तुम धरती पर जाकर भरत खंड में जन्म धारण करो और असुरों से पीड़ित हो, उदास रहो, दुखी रहो। बैठक चौंक गई। क्या हुआ? कौन इतना जोर से बोलता है? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरी इच्छा से शाप शापित किया गया है, वरना दुर्वासा की ऋषि की क्या ताकत कि वो शाप दे सके। पृथ्वी ऊपर इतना पाप बढ़ गया है, इसलिए भरत खंड में जन्म धारण करने का समय आ गया है। धर्मदेव बैठक से उठते हैं। दुर्वासा ऋषि पर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं, हे ऋषिराज, आप एक संत हैं, हम सांसारिक हैं। आपका दिल नवनीत की तरह कोमल है। हमारा गुनाह माफ कर दो। आपका अनादर करना हमारा इरादा नहीं था, पर आप बैठक के पीछे से आए तो हम किसी को समझ नहीं पाए। कृपया कुछ करे और शाप वापस ले ले। दुर्वासा ऋषि ने कहा, शाप मैं वापस नहीं खींचूंगा, पर इतना अनुग्रह करता हूँ कि ये नारायण है, वो आपके घर पुत्र होकर आएंगे। धर्मदादा खुश हो गए। अनंत ब्रह्मांड के पिता का पिता बनूंगा। वो मेरे साथ खेलेंगे, खाएंगे और अनेक लीला करेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि ऋषि ने मुझे शाप दिया है, पर ये तो आशीर्वाद है। अनेक लीला के मुझे दर्शन होंगे। मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य बन जाऊंगा। दुर्वासा मुनि शाप देकर कैलाश पर्वत के तरफ प्रयाण किया। भूमानंद स्वामी ने इस घनश्याम लीला के वर्णन को सरल सचोट भाषा में किया है। पढ़ के दिल में दो अनुभव होते हैं। एक तो यह कि श्री घनश्याम महाराज की अटूट स्मृति चरित्रों से बढ़कर है, और दूसरा यह कि छप्पया के सभी तीर्थ हमारे सामने तराशे गए हैं। जिसने छप्पया के दर्शन किए होंगे उसको दिव्यामृत पृष्ठ का अनुभव होगा। बस आज के दिन इतना ही। जय स्वामीनारायण। इसी तरह भगवान श्री स्वामीनारायण के चरित्र हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें मनन चिंतन यूट्यूब चैनल को।